नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। योग दिवस के अवसर पर मैं प्रोफेसर रमेश प्रसाद आप सभी योग प्रेमियों, योग बंधुओं को ढेर सारी शुभकामनाएं तथा बधाई देता हूँ। आज 21 जून है। आज का दिन यानी 21 जून पूरे वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। आज लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर है। यह केवल उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, जिसमें हम लोग रहते हैं, उसके लिए है। आज का दिन सबसे लंबा दिवस है, इसलिए 21 जून को योग दिवस के रूप में स्वीकार किया गया है, ताकि हम लोग भी लंबा जीवन जी सके, दीर्घायु बन सके। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सद्य प्रयास से इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया गया है। आज पूरा विश्व 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। योग का सामान्य अर्थ होता है जोड़, अंग्रेजी में जिसे ऐड अथवा प्लस कहते हैं। जैसे 2 + 2 = 4। 2 और 2 का योग 4 होता है। यह योग भी हमारे अंदर की शक्ति को जोड़ता है। एक एक शक्ति को जोड़कर हमें स्वस्थ बनाता है, दीर्घायु बनाता है। हम सभी जानते हैं मानव जीवन दुर्लभ है। कई जन्मों के पुण्य कर्मों का यह फल है। हमारा यह जीवन सार्थक बने, इसलिए योग आवश्यक है। हर व्यक्ति जीना चाहता है, लंबे जीवन जीने की कामना करता है, इसलिए बड़े बुजुर्ग लोग दीर्घायु बनो का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन दीर्घायु हम कैसे बने, इसके लिए हमें स्वयं को स्वस्थ रखना होगा। इसलिए धम्पद में आरोग्य परमालाभा कहा गया, यानी निरोग होना सबसे बड़ा लाभ है। यानी निरोग होना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हेल्थ इज वेल्थ सबसे प्रचलित लोकप्रिय कहावत है। स्वास्थ्य ही धन है। इस महामारी में, कोरोना काल में, धन काम नहीं आ रहा है, स्वास्थ्य काम आ रहा है। अब अनुभव भी हो रहा है कि स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अपने को स्वस्थ रखने का माध्यम योग है। योग के 8 अंग महर्षि पतंजलि ने बतलाए। वे 8 अंग हैं जिन्हें महर्षि पतंजलि ने बतलाया है। वह है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। थोड़ा संक्षिप्त विवरण यहाँ आवश्यक है, उसमें भी कुछ का। इनमें अभी जो 8 बताए गए हैं, इनमें प्रथम 2 यानी यम तथा नियम का संबंध नैतिक गुणों से है, इथिक्स से है। यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि, यानी हम हिंसा न करें, चोरी न करें, झूठ न बोलें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ऐसे नैतिक गुणों का समावेश
इस यम के अंतर्गत है। नियम में शुद्धता, संतोष, तप, स्वाध्याय आदि को रखा गया है। योग के अगले अंग आसन और प्राणायाम है, जो शरीर से संबंधित है। शेष 4 अंग प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि मन को एकाग्र करने के लिए, चित्त को एकाग्र करने वाले ये अंग है। इस तरह योग केवल शारीरिक क्रिया मात्र नहीं है। शरीर के विभिन्न अंगों से कार्य लेना अथवा विश्राम देना योग नहीं है। ढेर सारे आसन प्राणायाम कर लेना योग नहीं है। कठिन से कठिन आसनों का प्रदर्शन करना भी योग नहीं है। यदि शारीरिक क्रियाओं का प्रदर्शन मात्र योग होता, तब तो सबसे अच्छे, सबसे उत्तम योगी सर्कस के कलाकार होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं। योग की क्रियाओं से अगर तन को सुख न मिलता हो, मन में अस्थिरता न आती हो, तो समझें कि वह योग नहीं है। योग का पहला पर्याय है संयम तथा अनुशासन। स्वयं को संयमित रखना, स्वयं को अनुशासित करना ही योग है। स्वयं को संयमित तथा अनुशासित करने के लिए अपने मन को वश में करना आवश्यक है। जब हमारा मन हमारे वश में हो जाता है, तो हमारी वाणी, हमारे शारीरिक क्रम भी संयमित हो जाते हैं। इस तरह मन, वचन तथा कर्म, यानी कायिक कर्म, वैसे कर्म तो तीनों से ही करते हैं। मन से भी कर्म करते हैं, वचन से भी कर्म करते हैं और शरीर से भी कर्म करते हैं। तो इन तीनों का सद संयोग ही योग है, और ऐसा संयोग वाला व्यक्ति ही योगी है। कहने का अर्थ है कि जो मन से संयमित है, जो वचन से संयमित है, जो काय से संयमित है, जो मन वचन काय से अनुशासित है, हम उसे ही योगी कहेंगे। वही सच्चा योगी है। मन, वचन तथा कर्म, इन तीनों के आचरण में अगर समन्वय नहीं है, तो समझे वह योग नहीं है, और उसे करने वाला वह योगी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रतीक चिन्ह, सिंबल को जब आप देखें, तो नीचे लिखा मिलेगा कि योग फॉर हार्मोनी एंड पीस। इसका मतलब है कि योग केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, यह हमें हार्मोनी, सद्भाव बतलाता है। पीस, यह हमें शांति देता है। यानी योग केवल शारीरिक नहीं है, योग मानसिक है। सद्भाव कहां से लाएंगे? जब मन हमारा प्रसन्न रहेगा, तभी हमारे अंदर सद्भाव उत्पन्न होगा। मन हमारा प्रसन्न रहेगा, तभी हमारे अंदर शांति आएगी। इसलिए उस सिंबल में लिखा गया है योगा फॉर हार्मोनी एंड पीस। अगर आप हार्मोनी चाहते हैं, अगर आप पीस चाहते हैं, तब योग की शरण में जाएं। योग केवल शारीरिक क्रिया नहीं है। अभी हमने देखा कि अष्टांग योग के 8 अंगों में से मात्र 2 अंग, आसन तथा प्राणायाम, ही शरीर से संबंध रखते हैं। इसलिए आसन तथा प्राणायाम वाले योग को योगासन कहा जाता है। केवल यही 2 योग नहीं है,
इसलिए इन दोनों को सम्मिलित रूप से योगासन कहते हैं, क्योंकि इनका संबंध आसन से है, प्राणायाम से है। चाहे योगासन हो अथवा योग के अन्य अंग हो, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हमारा मन स्वस्थ होगा तब शरीर भी स्वस्थ रहेगा। अगर मन में अशांति हो, दूसरे के प्रति ईर्ष्या तथा क्रोध हो, तो शरीर भी हमारा अस्वस्थ हो जाता है। हम माइग्रेन के शिकार भी हो जाते हैं। अगर शरीर में रोग हो तो मन भी अशांत हो जाता है। मन चाहते हुए भी शरीर से कार्य नहीं ले पाता है। इसलिए मन तथा शरीर दोनों को स्वस्थ रखना आवश्यक है। दोनों का समन्वय जरूरी है। इसलिए हम लोग प्रतिदिन योगासन भी करें तथा मन की शुद्धि के लिए, चित्त की चंचलता से बचने के लिए योग के अन्य अंगों, विशेषकर ध्यान समाधि का भी अभ्यास करें। ध्यान के कई सेंटर्स हैं। मैं एक सेंटर विपश्यना ध्यान, यह कहने को तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन यहाँ धर्म संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। यह विपश्यना ध्यान अपने अंदर के जो तत्व हैं, अनित्य बोध है, वह कराता है। आपके अंदर का बोध कराता है, अंतर बोध कराता है। और यह जो विपश्यना जो शिविर है, जिसे सत्यनारायण गोयनका जी ने शुरू किया है, अब वो इस लोक में नहीं है। आज योग दिवस के अवसर पर उन्हें हम प्रणाम निवेदित करते हैं, उनको नमन तथा श्रद्धांजलि भी देते हैं कि वह निःशुल्क, यह विपश्यना शिविर निःशुल्क है, बिल्कुल एक पैसा भी नहीं लगता है। और 10 दिनों का वह शिविर लगता है। वह लगभग हर शहरों में उपलब्ध है। आप वहाँ जाएं और ध्यान करें तो उस ध्यान से मन हमारा एकाग्र होगा। और योगासन भी करें ताकि शरीर भी स्वस्थ रहेगा, ताकि हम तन से भी स्वस्थ रहें, मन से भी स्वस्थ रहें। जब हम तन मन दोनों से स्वस्थ रहेंगे तब हमारा तो कल्याण होगा ही, दूसरे के कल्याण तथा मंगल की भी सद्कामनाएं कर पाएंगे। पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। भवतु सब मंगलम।